इतिहास गवाह है, जब जब अन्याय की आंधी चली है तब तब वीरों ने अपने साहस से रोक दिया। महाराष्ट्र की पावन भूमि ने कई शूरवीर जन्मे, लेकिन उनमें से एक नाम इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया, छत्रपति संभाजी महाराज, जिन्हें हम छाबा के नाम से भी जानते हैं। शिवाजी महाराज के सिंह हृदय पुत्र, जिन्होंने धर्म, स्वराज्य, मराठा और गौरव की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। इसी के ऊपर एक हाल ही में फिल्म रिलीज हुई, छाबा, जिसे बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया था और उसमें असल में रियलिटी दिखाई गई थी, जो कि आज तक की हम लोगों को कभी भी सिलेबस में पढ़ाया ही नहीं गया। हमको अगर कुछ भी पढ़ाया गया था तो वो था मुगलों का शासन, मुगलों की अच्छाई और उनकी बढ़ा चढ़ा करके एक बहुत अच्छी इमेज हमारे सामने रखी गई थी आज तक। लेकिन जो सच में हमारे भारत में जो महान योद्धा थे, उनके बारे में कभी भी हमको पढ़ाया ही नहीं गया। उनको हमारे इस पूरे के पूरे सिलेबस से हटा करके रखा गया। अगर किसी की अच्छाइयाँ दिखाई गई थी तो वो थे मुगल। उस फिल्म को देखने के बाद में काफ़ी सारे लोग रो पड़े थे। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि बहुत सारी यातनाएं ऐसी थी जो कि हमारे छत्रपति संभाजी महाराज के ऊपर हो रही थी और जिसको करने वाला था औरंगजेब। लेकिन अगर मैं आपको एक रियलिटी बताऊं कि उस फिल्म में जो भी यातनाएं दिखाई गई हैं वो केवल 50% भी नहीं है। अगर आपको सारी की सारी यातनाएं दिखा दी जाएं तो आपकी रूह कांप जाएगी। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि एक नॉर्मल इंसान वो यातनाएं देख भी नहीं सकता और आपको वही सिर्फ दिखाया गया है जो कि आप देख सकते हो। संभाजी महाराज सिर्फ शिवाजी महाराज के पुत्र ही नहीं बल्कि महान योद्धा, कुशल रणनीतिकार और अद्भुत कवि भी थे। वे मात्र 9 साल की उम्र से संस्कृत, फारसी और कई अन्य भाषाओं के विद्वान बन गए थे। लेकिन उनके जीवन की सबसे कठिन परीक्षा तब शुरू हुई जब शिवाजी महाराज इस दुनिया से चले गए और मुगलों ने स्वराज को मिटाने की साजिश रची। मुगल बादशाह औरंगजेब ने सोचा था कि छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद में मराठा साम्राज्य बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा, लेकिन वह नहीं जानता था कि छत्रपति संभाजी महाराज उसके लिए एक बहुत बड़ा खतरा बनने वाले थे। उन्होंने पूरे मुगल साम्राज्य को हिलाकर रख दिया था। संभाजी महाराज ने 1681 से 1689 तक मुगलों, पुर्तगालियों और अंग्रेजों के खिलाफ लगातार युद्ध लड़ा। वह न सिर्फ एक योद्धा थे बल्कि एक सच्चे नेता भी थे। उनके पास अपने सैनिकों का विश्वास था और हर लड़ाई में वे अपने सैनिकों के साथ सबसे आगे खड़े होते। लेकिन इतिहास इस बात का गवाह है कि जब भी एक महान योद्धा मारा गया है या फिर उसे पकड़ा गया है तो उसे या तो किसी छल से पकड़ा गया है या तो छल से मारा गया है या फिर उसके किसी अपने ने उसके साथ में विश्वासघात किया है। और छत्रपति संभाजी महाराज के साथ में भी ऐसा ही हुआ। उनके जो 2 साले थे वो जाकर के औरंगजेब से मिल गए और इसी कारण उनको आखिरी में पकड़ लिया गया था। औरंगजेब ने सोचा वह उन्हें झुका देगा, इस्लाम कबूल करवाएगा, लेकिन वह नहीं जानता था कि मराठा कभी नहीं झुकते। संभाजी महाराज को क्रूर यातनाएं दी गईं। उनकी आंखों के सामने उनके मित्रों की हत्या कर दी गई, लेकिन वह टस से मस नहीं हुए। लेकिन छत्रपति संभाजी महाराज ने उसकी एक ख्वाहिश तो बिल्कुल ही पूरी नहीं होने दी। वो चाहता था छत्रपति संभाजी महाराज के मुंह से दर्द से भरी हुई चीखें सुने, लेकिन वो बिल्कुल भी इस बात पर खरे नहीं उतरे। इसकी वजह से औरंगजेब ने उनके ऊपर न जाने कितनी बुरी बुरी यातनाएं दी, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने अपने मुंह से उफ तक नहीं निकाली। आखिर में औरंगजेब ने क्रोध में आकर के उनको बेरहमी से मार देने का आदेश दे दिया। लेकिन मराठा साम्राज्य की ये लोग बिल्कुल भी बुझने वाली नहीं थी। मराठा साम्राज्य के लिए उनका बलिदान एक प्रेरणा बन गया। संभाजी महाराज के बलिदान के बाद मराठा साम्राज्य और भी प्रबल हुआ। उन्होंने मरते दम तक ये संदेश दिया कि अपने धर्म, अपनी मिट्टी और अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाना पड़े तो जाना चाहिए। अगर आज भी हमसे कोई पूछता है कि सच्चा वीर कौन है तो हमारी जुबान पर सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम आता है, छत्रपति संभाजी महाराज, जिन्होंने मरते दम तक हार नहीं मानी और हमें सिखाया है कि आत्मसम्मान के लिए लड़ना ही हमारा सबसे बड़ा धर्म है। लेकिन आप सभी को मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ सजेस्ट करना चाहूँगा कि वो एक ऐसी फिल्म है जिसे हर बच्चे से लेकर के हर बुजुर्ग इंसान तक की देखना चाहिए, क्योंकि वो एक ऐसी गाथा है जो हमारे कभी भी हिस्ट्री के किताबों में पढ़ाई ही नहीं गई। वो एक ऐसी सच्चाई है जो कि हमें आज तक दिखाई ही नहीं गई और हमारे जो शूरवीर रहे हैं उनकी वीरता की कहानियाँ हमसे आज तक छुपाई गई हैं। तो प्लीज़ जाकर के उस फिल्म को ज़रूर से देखना
और अगर आप उस फिल्म को देख चुके हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना कुछ ऐसी ही वीडियो और भी देखने के लिए। फिलहाल मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए